साथियों नमस्कार। आज का आयुर्वेदा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारा ये चैनल आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक चैनल है और इस चैनल का नाम हमने अपनी बेटी के नाम रखा है, जो कि हमें बहुत प्यारी है और हमारी इस बेटी का नाम है आतिका। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम आतिका आयुर्वेदा रखा है। हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से आप तक आयुर्वेद की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाना है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज विलुप्त होती जा रही है, जबकि ये चिकित्सा पद्धति हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज ये अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोती जा रही है। ये चिकित्सा पद्धति इतनी कारगर है कि इसकी विशेषताओं का वर्णन जितना भी किया जाए वो कम है। आयुर्वेद के जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। ये पद्धति हमारी बीमारियों को तो नष्ट करती है, साथ में उसके जड़ पे काम करती है, जिसकी वजह से वो बीमारी हमेशा के लिए हमारे शरीर से दूर हो जाती है। ये पद्धति हमें बीमार ना होने के बारे में बताती है, और जब हम बीमार ही नहीं होंगे तो इलाज का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इस पद्धति को हमें ज़्यादा से ज़्यादा विलुप्त होने से बचाना है, इसे फिर से जागृत करना है और हमारे मन में जो इसके प्रति गलत भ्रांतियाँ भरी हुई हैं हमें उन्हें दूर करना है। क्योंकि हमारे मन में भ्रांतियाँ भरी गई हैं कि आयुर्वेद सही से काम नहीं करता, आयुर्वेद देर से काम करता है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो कि टोटल गलत हैं, निराधार हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद बहुत तेज काम करता है और बहुत सही काम करता है। केवल ज़रूरत है इसे अपनाने की और इस पे भरोसा करने की, क्योंकि जहाँ पे भरोसा नहीं होता वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज से 500 साल पहले मॉडर्न चिकित्सा नहीं थी तो क्या पहले आयुर्वेद काम नहीं करता था? करता था और करता है और करता रहेगा। आज से 5 साल पहले के इतिहास उठा करके देख लीजिए। हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, टोटल मानव जाति आयुर्वेद पे ही तो डिपेंड थी। रामायण महाभारत के जब युद्ध हुए थे, जैसा कि इतिहास बताता है, तो कौन सी मॉडर्न चिकित्सा थी? कुछ भी नहीं था। तो क्या लोग सही नहीं होते थे? बड़े बड़े घाव सही हो जाते थे। आज सैनिक घायल होते थे और 2 दिन बाद सही होकर के युद्ध में चले जाते थे। ये शक्ति थी आयुर्वेद में, है और हमेशा रहेगी। हमारे बड़े बड़े वैद्य लोग नाड़ियाँ देख कर बता देते हैं। आज की मॉडर्न चिकित्सा, जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी जांच। इलाज से ज़्यादा पैसा तो हमें जांच में खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद भी कभी कभी हम सही नहीं हो पाते हैं, जबकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है। हम अगर इसके नियमों का पालन करें, इसे संयम से अपनाएं, तो हमारा जीवन कभी बीमारियों को छू भी नहीं पाएगा। हमारे जीवन में कभी बीमारियां आ भी नहीं पाएंगी।
ये हमें निरोगी रहने के बारे में बताता है। पूरी आयुर्वेद कहता है कि अगर हमें पूरी तरह अपना लें तो हम आपके शरीर को कभी बीमार ही नहीं होने देंगे। ये 3 बेस पे काम करता है, दोष, धातु और मल। दोषों को मैनेज करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा शरीर 3 दोषों से बना होता है, वात, पित्त और कफ। इन्हीं की इनबैलेंस से हमारे शरीर में सारे सिस्टम गड़बड़ होते हैं और ये इन दोषों को बैलेंस करता है। और जो हमारे शरीर में धातुएं पाई जाती हैं उनको भी ये मजबूत करता है, जो कि धातुएं भी हम जानते हैं हमारे शरीर के निर्माण और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और हमारे शरीर में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को निकाल के बाहर करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर विषैले तत्वों से मुक्त हो जाता है और हम निरोगी रहते हैं। अब देखिए चिकित्सा पद्धति के काम करने का तरीका। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मर्जों का इलाज करती है, साथ में धातुओं को भी मजबूत करती है और शरीर में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को निकाल के बाहर करती है। क्या है ऐसी विशेषता किसी पद्धति में? मेरा मकसद किसी भी चिकित्सा पद्धति का विरोध करना नहीं है, अवहेलना करना नहीं है। हमारा मतलब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेषताओं को बताना है। आप इसे किसी अन्य तरीके से न सोचें। अपनी अपनी जगह पे सारी पद्धतियां सही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस पद्धति के काम करने का तरीका ही बहुत चमत्कारी है। हम इस पद्धति के द्वारा पर्टिकुलर किसी एक मर्ज का इलाज करते हैं, हमारे 10 मर्ज सही हो जाते हैं। सपोज करिए अगर हम त्रिफला लेना शुरू करें, त्रिफला लेने से हमारा कॉन्स्टिपेशन तो सही होता ही है, साथ साथ में आँख, बाल, दांत सब सही होने लगते हैं, स्किन सही होने लगती है, एनर्जी आने लगती है, जबकि हमने उसको लेना शुरू किया कॉन्स्टिपेशन की वजह से। लेकिन कितने सारे चमत्कार होने लगते हैं। ये विशेषता आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पाई जाती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना जैसी महामारी आई और जैसा कि सब लोगों ने देखा कि संपूर्ण मानव जीवन को हिला के रख दिया। बड़े अफसोस की बात है कि उस महामारी में हमने अपने बहुत से लोगों को खोया, जिनके बारे में अगर आज भी हम सोचते हैं तो हमारे रूह कांप जाती है। भगवान न करे वो कभी ऐसी महामारी दोबारा आए। किसी का भाई खो गया, तो किसी का पति खो गया, तो किसी का बेटा खो गया। माँ, बेटा, बहन सबको रोते बिलखते देखा हमने उस महामारी में। शायद वो मंजर हमारी आंखों से कभी ओझल नहीं हो पाएगा। उस विषम परिस्थिति में भी आयुर्वेद ने हमें सहारा दिया। हमने आयुर्वेद के सहारे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया और हमारे जिन भाइयों ने आयुर्वेद को अपनाया, अपने इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत किया और इस महामारी का सामना बड़े हिम्मत से किया और उस महामारी से निकल कर बाहर आए। उस स्थिति को देखते हुए क्या हमें अपने शरीर को हमेशा के लिए मजबूत नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कोई बताकर नहीं आती है, कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। तो कम से कम अपने आप को हम इतना मजबूत कर लें कि हम किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना तो कर सकें। देखिए, मरना जीना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन कभी कभी हम
कुछ ज्ञानाभाव के कारण भी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमें आयुर्वेद को अपनाकर अपने जीवन को, अपने अन्य भाइयों के जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें आयुर्वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जब मैंने अपना चैनल बनाने के बारे में सोचा, अपने दोस्तों से डिस्कस किया, तो मुझे बहुत सारी राय मिली। आप मोटिवेशनल चैनल बनाइए, आप एजुकेशनल चैनल बनाइए, आप टेक्निकल बनाइए, कॉमेडियन बनाइए। बहुत विचार विमर्श और विश्लेषण करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और ही है। मेरा मकसद जन जन तक आयुर्वेद के ज्ञान को पहुंचाना है, उनके जीवन को सुरक्षित करना है, ताकि फिर भविष्य में हम कोरोना जैसे मंजर को ना देख सकें। उस मंजर को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा था। तभी मैंने सारे टॉपिक्स को छोड़ करके अपने चैनल का नाम आयुर्वेदा रखा और चैनल में संपूर्ण ज्ञान आयुर्वेद के बारे में देने का निश्चय किया। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को खुद अपनाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे चिकित्सा लेने की कोशिश करें, ताकि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकें, हम अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत कर सकें, हम अपनी धातुओं को मजबूत कर सकें, हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल सकें, जो कि हमारे शरीर में बीमारियों की जड़ होते हैं। हमें कभी भी बीमारी बाहर से नहीं आती। जैसा कि हम जानते हैं कि बीमारी क्या कोई कभी बाहर से मिलती है? नहीं मिलती है। कोई भी बीमारी अगर आती हो तो हमारे खुद के द्वारा आती है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद होते हैं। अगर हम अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को आयुर्वेद के प्रति समर्पित रखें, तो शायद बीमारी नाम की चीज़ हमसे कोसों दूर रहेगी। आज हमने देखते हैं कि हमारे युवा साथी 25 साल के होते हैं, लेकिन वो 45 साल के दिखते हैं। बचपन में लोगों के चश्मे लग जाते हैं, दांतों में बचपन में कीड़े लग जाते हैं, बचपन में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बचपन में सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बाल, दांत, हाथ, इनके खराब होने की एक पर्टिकुलर उम्र हुआ करती थी कि इतनी उम्र पार करने के बाद ही ये सब खराब होते थे। और आज क्या किसी मर्ज की कोई उम्र है? कोई उम्र नहीं है। किसी उम्र में कोई भी मर्ज हो जाता है। उसका कारण यही है कि आज हम अपने जीवन शैली को बड़ी मात्रा में डिस्टर्ब कर चुके हैं। हम फैशन की दुनिया में जा रहे हैं, मॉडर्न को अपना रहे हैं, खाने पीने के सिस्टम को असंतुलित कर चुके हैं, दैनिक क्रियाओं को असंतुलित कर चुके हैं। यही सब कारण है भाई मेरे बीमारियों का, कोई अन्य कारण नहीं है। हम अपने जीवन में
यौगिक क्रियाओं को भूल गए हैं, सोने जागने के नियम को भूल चुके हैं, व्यस्तता के कारण अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। बस इन्हीं वजह से हम बीमार हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर हम प्रतिदिन अपने दैनिक क्रियाओं में यौगिक क्रियाओं को शामिल कर लें तो शायद हम बहुत सी गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन हम यौगिक क्रियाएं कहाँ करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि यौगिक क्रियाओं के बिना आयुर्वेद अधूरा है, जीवन अधूरा है। क्योंकि जीवन भी तो आयुर्वेद से बना है, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति से बना है, प्रकृति ही आयुर्वेद है। और जैसा कि आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर भी प्रकृति से बना है। जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं वो प्रकृति से ही बने हैं। तो जितनी सुरक्षा आयुर्वेद हमारे शरीर की कर पाएगा, क्या दूसरा कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में समाहित हैं। अपने शरीर को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रकृति की ओर ले चलें, नहीं तो जब भी कभी प्राकृतिक कोई आपदा आएगी तो हमें इसी तरह भयानक मंजर देखना पड़ेगा। आज आयुर्वेद की शक्तियों को लोगों ने जानना शुरू कर दिया है, काफ़ी हद तक मानना भी शुरू कर दिया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जानते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। तो फिर ऐसे जानने से क्या फ़ायदा? हम जानते हैं कि योगिक क्रिया करने से लाभ होता है, हम जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा करने से हमें लाभ होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं, व्यस्तता के कारण। और वही जब हम किसी गंभीर बीमारी से परेशान हो जाते हैं तो महीनों का समय हॉस्पिटल में गुजार देते हैं, लाखों रुपए गंवा देते हैं, लेकिन अपने शरीर को उतना मजबूत नहीं कर पाते जितना हम यौगिक क्रियाओं से करते हैं। आज तो यौगिक क्रियाओं के बारे में हमारे परम पूज्य श्री रामदेव बाबा जी भी बहुत काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, जो कि मानव जीवन के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे बहुत से साथी लोग हैं कि यौगिक क्रियाओं को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, जिसकी वजह से वो किसी न किसी रूप में बीमारियों का शिकार रहते हैं। इसलिए अगर आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, उसमें भरोसा करें, साथ में यौगिक क्रियाओं को भी करें, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप बहुत भयंकर से भयंकर बीमारियों से लड़ सकेंगे और भविष्य में उनसे बचे भी रहेंगे। तो साथियों, आप हमें इसी तरह सपोर्ट करें। तो साथियों, हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा कि चलिए कुछ लोग तो हैं जो आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हमारी बातों को कुछ हद तक समझ रहे हैं, मान रहे हैं। तो हम इसी तरह आयुर्वेद ज्ञान को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे।
क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा किसी को फ़ायदा हो, किसी का जीवन संवर जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि खाना कमाना तो सबको ही करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। लेकिन इसके अलावा भी तो जीवन का कुछ मकसद होना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा भी जागरूकता के लिए अपना समय निकाल लें तो क्या हमारा कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 घंटा तो हम यूं ही समय बर्बाद कर देते हैं। हमने तो अपने जीवन में निश्चय किया है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय होगा अपना, वो हम आयुर्वेद ज्ञान को बढ़ाने में लगाएंगे, जिससे कि हमारे सभी भाइयों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और उनका जीवन बीमारियों से दूर रह सके। तो साथियों, हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया ज्ञान, हमारे द्वारा आयुर्वेद के विषय में बताई गई बातें आप तक पहुँचेंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी और आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे। धन्यवाद साथियों।